Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo theory, logo designing, and Fiverr. Today is our third class of 10th batch. Alhamdulillah, barakallah. So let's start. अच्छा जी, पहली दो क्लासेस थी हमारी प्योर एंड प्योर थ्योरी पर, जिसमें हमने एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स और बहुत कुछ सारा पढ़ा। आते आगे भी जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, थ्योरी साथ साथ ही रहेगी। जब हम कलर थ्योरी की तरफ जाएंगे, लोगो थ्योरी की तरफ जाएंगे, तो वो भी प्रॉपर हमारी क्लासेस होंगी। टाइपोग्राफी की भी थ्योरेटिकल क्लास होगी। बट आज हम प्रॉपरली हमारे प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आ रहे हैं, हमारे पहले सॉफ्टवेयर की तरफ, अडोबे इलस्ट्रेटर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जी, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे आर्टबोर्ड सेटिंग्स, शेप्स एंड सिलेक्शन टूल। सो स्टार्ट करते हैं। जब आप लोग ये 2019 वर्जन है। आप इनफैक्ट ये देखिए कि मेरे पास 2020 वर्जन भी है। आप इसको भी जब ऑन करेंगे इसी तरह का ही नजर आएगा, लेकिन वही बात कि जितना हायर वर्जन होता है वो उतना ही हैवी होता है। ठीक है। मेरे पास चूंकि बहुत सारा डेली बेसिस पर काम हो रहा होता है, तो ये देखिए ये इस तरह से ब्लैंक है। रीजन इज डैट कि मेरा सिस्टम काफी हैवी हुआ हुआ है, तो फाइल्स बहुत सारी आपको डिलीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि इटसेल्फ ये सॉफ्टवेयर्स बहुत हैवी हैं। तो मैं प्रेफरेबली 2019 मेरा पसंदीदा है कि इस पे इतना ज्यादा जो है वो मतलब वर्कलोड थोड़ा कम होता है। ये इतना हैवी नहीं है वर्जन ये वाला। अच्छा जी, इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे जो रीसेंट पास्ट में आपने वर्किंग की होगी वो आपको इस तरह से नजर आ रही होगी। और इसके साथ अलावा यहाँ पर होगा जी क्रिएट अ न्यू फाइल। आप न्यू फाइल यहाँ से भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने A4 लेना है, पोस्ट कार्ड लेना है, ये बने हुए हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आर्ट बोर्ड्स मौजूद हैं। कस्टम साइज आप यहाँ से कर लें, क्रिएट न्यू से कर लें, फाइल से जाके न्यू कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी। आप यहाँ से करेंगे, क्रिएट न्यू से करेंगे, या कस्टम साइज से करेंगे। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वो डायलॉग बॉक्स सेम होगा, चाहे आप यहाँ से कर लें, चाहे कस्टम साइज, या आप वहां से न्यू में चले जाएं। इसको कहते हैं जी डायलॉग बॉक्स। ठीक है। इस तरह के बॉक्सेस जो ओपन होते हैं इसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ऑलराइट। यहाँ पर भी ये रिसेंटली जो आपके यूज हुए हुए हैं वो सारे के सारे जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। और इसका बड़ा फायदा है कि आपको बार बार डायमेंशंस नहीं लेनी पड़ती, अनटिल अनलेस के आपको कोई क्लाइंट बताए कि जी की मेरी स्पेसिफिक डायमेंशंस हैं और आपने उस पर काम करता है। नॉर्मली तो जो हमारी डायमेंशंस होती हैं वो ग्राफिक डिजाइनर्स को पता ही होती हैं, कि जैसे अगर वो सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा है तो वो होती है, कैसी होती है, किसी को पता है कुछ? सोशल मीडिया पोस्ट हम डेली बेसिस पर इतनी सारी देखते हैं, तो कभी आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया है कि वो उसकी शेप कैसी होती है, या किसी को उसकी डायमेंशंस का पता है? एनीवन? एनीवन? जल्दी से बताइए मुझे, किसी को पता है, नहीं पता? जस्ट यस नो मुझे बताते जाइए। नो। वेरी गुड, सानिया कह रही है, वेरी गुड। अच्छा, सानिया कह रही है उसका, ठीक है। जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है ना, वो होती है स्क्वायर साइज में, और ऑब्वियसली सोशल मीडिया है यानी कि स्क्रीन है, तो वो पिक्सेल्स में होती है और स्क्वायर साइज में होती है। और जो सबसे पसंदीदा साइज है वो है ये 1080 by 1080 पिक्सेल्स। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है। इसी तरह ये A4 लेटर है, ये कस्टम साइज है, ये यहाँ पे मैंने कोई वर्किंग की होगी। इसी तरह ये भी कस्टम साइज है। ठीक है। सो जो आप वर्किंग करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हम कस्टम खुद से कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम इधर से कर सकते हैं। इसको ड्रॉप डाउन कीजिए तो ये आपके पास आ जाते हैं यूनिट्स, पिक्सेल्स आ गए आपके सामने। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए है, बाकी ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी प्रिंटिंग के लिए हैं। नॉर्मली जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो सेंटीमीटर्स में वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे लोकल क्लाइंट्स हैं वो इंचेस में वर्किंग कर रहे होते हैं। सो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक क्लाइंट ने आपको सेंटीमीटर्स में दिया है तो सिंपली आप यहाँ पर आएंगे, सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पर जो उसने दिए हैं वो आप ऐड कर देंगे। लेकिन चूंकि हम इंचेस पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो ये इंचेस में आएगा, और यहाँ पे जो भी आपने डालनी है वो आप डाल दें। ये बेसिकली 11.6 और 8.2, ये समहाउ जो है हमारा लेटर साइज होता है। ठीक है। A4 और लेटर साइज नियर बाय यही होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये ब्लीड मार्क्स क्या हैं? ये ब्लीड मार्क्स हम प्रिंटिंग में ऐड करते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम PDF फाइल की तरफ जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगी, जब हम फ्लायर वगैरह बनाने की तरफ जाएंगे तब। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ब्लीड होता है बेसिकली एक रेड कलर की लाइन आ जाती है हमारे आर्टबोर्ड के इर्द गिर्द। वो क्या होता है कि जब हम प्रिंटिंग के लिए कोई चीज देते हैं तो उतना हिस्सा हमारे जो ब्लीड मार्क के अंदर होता है वो कट नहीं होगा, वो हमारा सेफ जोन होता है।
ठीक है। सो हम क्या करते हैं, ब्लीड मार्क एंटर कर देते हैं, और ब्लीड मार्क जो है वो 0.15 सेंटीमीटर होते हैं। इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे, ये आप पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। एडवांस ऑप्शंस में अब चूंकि ये देखें यहाँ पर इंचेस है 8.26 है, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है, हम सीख चुके हैं कि यहाँ पर ये प्रिंटिंग के लिए है तो CMY के कलर मोड होना चाहिए। अच्छा, अब रास्टर इफेक्ट क्या है जी, ये PPI, ये जो अब सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, दे आर वेरी मच स्मार्ट इनफ, ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ है, DPI और PPI के चक्कर को खत्म करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही रख दिया है, PPI, ठीक है, क्योंकि पिक्सल्स पर इंचेस ही होते हैं सब में। तो आप लोग पिक्सल्स में भी बेसिकली डॉट्स ही होते हैं, तो उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इसको PPI ही कर दिया है। तो जब आप प्रिंटिंग के लिए कर रहे होंगे तब आपने PPI रखना है, ठीक है। बट अगर आप काम कर रहे हैं आपकी स्क्रीन के लिए, ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीन रखना है। अगर आप ये रखेंगे तो आपके पिक्सल्स फट जाएंगे। किस तरह फटेंगे, आप ये देखें, 300 पिक्सल्स पर इंच, यानी कि 1 इंच के अंदर आप 300 पिक्सल्स यानी कि 300 स्क्वायर्स को अलॉट कर रहे हैं, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं जब सॉरी, कि जब उसको हम जूम इन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा पिक्चर फटी हुई आएगी, पिक्सेलेट हुई हुई आएगी। लेकिन जब आप 72 PPI रखेंगे तो जब उसको जूम इन किया जाएगा तो उसके पिक्सेलेट इतने उतने ज्यादा खराब नहीं होंगे, और कलर मोड होगा जी हमारा RGB, ठीक है। ये सारी कहानी है वही वाली जो मैंने आप लोगों को बताई थी, कि आप लोगों ने जब आर्टबोर्ड सिलेक्ट करना है तो वो आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि भी आप लोगों ने प्रिंटिंग के लिए ले रहे हैं या आप लोग स्क्रीन के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेटिंग कर देनी है। सेव्ड में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको रहने दें। मोबाइल पे आए तो ये देखिए, मोबाइल क्या है, ये बेसिकली UX UI डिजाइनिंग के लिए है। जब आप लोग एप्लीकेशन डिजाइन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये बने हुए आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अच्छा, मजे की चीज देखिए, अब ये वही बात कि ये इतना उन्होंने स्मार्ट बनाया हुआ है कि यहाँ पर मैं जब आ रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पिक्सल्स आ रहे हैं। एडवांस ऑप्शंस में RGB और PPI 72 है, स्मार्ट इनफ, ठीक है। ये जो बहुत हमारे एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर है ना, ये उन्होंने बड़े अच्छे डिजाइन कर दिए हैं। आप लोगों को इसमें इतना खपने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं प्रिंटिंग में आऊंगी तो ये देखिएगा, पॉइंट्स आ गए, और नीचे खुद ब खुद एडवांस ऑप्शंस में क्या आ गया, CMY के और PPI 300। सो प्लीज इन चीजों को आपने बहुत ज्यादा इस पर फोकस रखना है। जब बात हो रही है स्क्रीन की, तो ये देखिए, मैंने सिर्फ स्क्रीन पर क्लिक किया तो PPI 72 हो गया है। इससे क्या होता है कि आपकी वर्क क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। जो चीज मैं आपको कल बता रही थी कि मैं अपने क्लाइंट्स को पूरी गारंटी के साथ अपना काम देती हूँ कि भाई मेरा काम फटेगा नहीं, उसकी रीजन यही है कि मुझे इन टिप्स का पता है, ठीक है, कि अगर मैंने स्क्रीन के लिए काम करना है तो मुझे जो PPI है वो 72 रखनी है, ठीक है। और अगर मुझे प्रिंटिंग के लिए देना है तो आई हैव टू सिलेक्ट 300 PPI, और एडवांस ऑप्शंस में जाके कलर मोड मेरा जो है वो CMY के होना चाहिए। इसी तरह ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे देखें, लेटर, A4, पोस्टर, और ये बहुत सारे आपके पास बने हुए मौजूद हैं। अच्छा, चूंकि मैंने आपको क्लास अभी काम करके दिखाना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1080 by 1080, और यहाँ पे ये सारा मेरा सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और हम इस पे क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ये आर्टबोर्ड आप आर्टबोर्ड अगर आपने 2 या 3 या 4 या 5 रखने हैं, अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आर्टबोर्ड हमने ज्यादा क्यों लेने हैं। इलस्ट्रेटर पे जब हम काम कर रहे होते हैं क्लास, तो यूजुअली प्रिंटिंग के लिए होता है, या फिर समटाइम फ्रंट और बैक के लिए होता है। जैसे अगर हम बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो एक साइड होती है फ्रंट, एक साइड होती है बैक। या अगर हम बुक बना रहे हैं या हम PDF बना रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, तो उसके उसके जितने पेजेस होंगे उतने ही आर्ट बोर्ड होंगे। आई एम रिपीटिंग, जितनी साइड्स होंगी, जितने पेजेस होंगे, उतने ही आर्ट बोर्ड हम लेंगे, ठीक है। फोटोशॉप में हम एक वक्त में एक ही आर्ट बोर्ड लेते हैं, क्योंकि वो कैनवस होता है बेसिकली। जब हम फोटोशॉप की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। इसीलिए फोटोशॉप को प्रिंटिंग के लिए ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसके जितने पेजेस होते हैं उतने ही आपको बार बार फाइल लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आप एक ही फाइल में चाहे 500 के करीब आप पेजेस बना दीजिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह, और ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, और अब हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये हम आ गए ऑफिशियली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड।
ये देखें ये स्क्वायर साइज है, अभी जो हमने 1080 बाय 1080 पिक्सल्स में लिया था। रीजन स्टार्ट कि मैंने आप लोगों को चूंकि स्क्रीन पर दिखाना है, इस वजह से। दो तीन काम आप लोग लिख लीजिए, और विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन आप लोगों ने भी अपने सॉफ्टवेयर पे ये काम करना है। ये इंटरफेस आप लोगों का इस तरह का ओपन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये मेरा टूल बार है, ये आ रहा होगा लेकिन इस तरह का नहीं होगा। यहाँ पर ये पैनल बार है, ये इस तरह का नहीं आ रहा होगा। इस तरह का इंटरफेस होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो दो तीन काम करने हैं वो ये करने हैं कि आप लोगों ने आना है विंडो में, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये विंडो है। ये विंडो सिस्टम की विंडो नहीं है, ये हमारे जो सॉफ्टवेयर है Adobe Illustrator उसकी विंडो है। आप लोगों ने यहाँ पर आना है। उसके बाद आप लोगों ने आना है अपनी वर्क स्पेस में, एसेंशियल्स क्लासिक को चेक कर देना है। ये अनचेक होगा या एसेंशियल्स चेक होगा, आपने एसेंशियल्स क्लासिक पर चेक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने टूल बार में आना है और एडवांस पर क्लिक कर देना है। बेसिक होगा, आप लोगों ने एडवांस पर क्लिक कर देना है। मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों ने विंडो में आना है, एक्सटेंशंस, सॉरी वर्क स्पेस, एसेंशियल क्लासिक, टूल बार, एडवांस। और जो तीसरा काम आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने व्यू में आना है और स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर देना, ठीक है। ये क्यों है, ये क्या है, ये जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये आपको पता चल जाएगा। स्मार्ट स्मार्ट गाइड्स बेसिकली बहुत स्मार्ट हैं और ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। और बाकी ये जो विंडो वाला काम है, ये वर्क स्पेस और टूल बार वाला, तो वर्क स्पेस एसेंशियल्स क्लासिक से बेसिकली हमारा ये वाला हमारे पास पैनल बार आ जाएगा, और टूल बार से एडवांस तो हमारे पास ये एडवांस टूल बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो जल्दी से बताइएगा, जस्ट यस और नो में जल्दी से बताइएगा, फिर मैं आगे मूव ऑन करती हूँ। ये तीन काम आप लोगों ने नोट कर लिए? अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, Adobe Illustrator इज द रूट ऑफ Adobe। Adobe Illustrator अगर आप सीख लेते हैं ना, तो आप यूं समझ लीजिए कि आप फोटोशॉप 70% और प्रीमियर प्रो और बाकी जितने भी अडोबी के सॉफ्टवेयर हैं ना, वो आप समझ लीजिए कि आप 70% आप लोग सीख लेते हैं। बाकी सिर्फ उसकी हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस है, बस 30% रह जाता है। तो वो जो 30% है वो बस अब आपने लगाना है बाकी सॉफ्टवेयर पर। तो आप अगर वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या आप ऐप डिजाइनर बनना चाहते हैं फिग्मा पर जाकर, तो वो सारा का सारा आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सो Adobe Illustrator बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिल लगा के समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब मुझे बताइएगा कि मैंने पूछा है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है, मैं आगे चलूं? जल्दी से बताइएगा क्लास। क्लास, आर यू देयर? यस, क्लास इज विद मी। हेलो क्लास, यू देयर? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। चलें हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये टूल बार है, ये सारे के सारे टूल्स इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं आर्टबोर्ड को। इसको हम कहते हैं आर्टबोर्ड। ये है हमारे पास हैंड टूल, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये हैंड टूल। अब इस आर्टबोर्ड को मूव करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मूव करना पड़ता है आपको, तो छोटी छोटी कीज बताने जा रही हूँ, अभी से स्टार्ट करने लगे हैं, उनको आप नोट डाउन करते जाइए, आपके बहुत काम आएंगी। हैंड टूल, इसकी शॉर्ट की है एच। जैसे ही मैंने एच प्रेस किया, अच्छा अब आपको शॉर्ट कीज याद करनी पड़ेंगी। रीजन इज दैट कि बार बार यहाँ पर आकर क्लिक करने से आपका जो वर्क फ्लो है ना वो बहुत स्लो हो जाता है। जब आप एक खास लेवल पर आ जाते हैं ना, तो फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप यहाँ से जाएं और बार बार सिलेक्शन टूल लें, हैंड टूल लें। तो ये शॉर्ट कीज आपने याद कर लेनी है, ठीक है। ये है जी एच, और ये देखिए जैसे ही मैंने एच लिया और अब ये मेरा जो आर्टबोर्ड है ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम हैंड टूल। चल हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है,
और मैं दोबारा क्लास के एंड पे आपको ये बात दोबारा बता दूंगी, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग जैसे ही बंद करूंगी फिर आपको बता दूंगी। ठीक हो गया। ये है जी हमारे पास हैंड टूल आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है जी आर्टबोर्ड। हैंड टूल के ऊपर है हमारे पास आर्टबोर्ड टूल। ये देखिए, ये इसको मैंने क्लिक किया तो ये आर्टबोर्ड आ गया। इसको हम छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप विंडो में जाइए। ये जो विंडो है इसमें हमारे सारे के सारे टूल्स मौजूद हैं। ये देखें जी, ये आर्टबोर्ड पे क्लिक करें तो ये हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया। बाहर अगर आप लेना भूल गए हैं और अंदर आके आपको याद आया सॉफ्टवेयर के अंदर आने के बाद कि भाई मुझे एक और आर्टबोर्ड लेना है, तो कोई मसला नहीं है। आपको न्यू फाइल में जाने की जरूरत नहीं है। आप विंडो में आएंगे, आर्टबोर्ड में जाएंगे और ये देखिए न्यू आर्टबोर्ड, और यहाँ से आप आर्टबोर्ड ले लीजिए। ठीक है, जितने चाहे मर्जी आप लेते जाइए। ठीक है, ये देखिए अब हमारे पास कितने सारे आर्टबोर्ड हैं। ठीक है, और ये देखिए ये मैंने हैंड टूल से, अब मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये पूरी की पूरी मेरी फाइल जो है ये मैं हैंड टूल से मूव कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर उससे पहले एक बात, किसी को ये पता है जूम इन और जूम आउट करने के लिए कौन सी कीज हम यूज करते हैं जनरली? क्योंकि हम सिस्टम तो यूज करते ही रहते हैं, तो जूम इन और जूम आउट के लिए कौन सी कीज हैं? जूम इन और जूम आउट, जल्दी से बताइएगा क्लास। जूम इन और जूम आउट। नो, जूम इन के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस। कंट्रोल, कंट्रोल की और प्लस साइन। ठीक है, कंट्रोल की और ये प्लस साइन, ये कीज है। मैंने आपको बताया था कि दो क्लासेस में सिर्फ हम कीज पे वर्किंग करेंगे। कंट्रोल प्लस जूम इन। ठीक है, ये देखिएगा मैक्सिमम जूम इन। अब जितना मैं जूम इन कर रही हूँ जरा इधर ये देखिएगा, ये 600 टाइम्स, और ये देखिएगा 64,000 टाइम्स हम इसमें जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस। ठीक है, कंट्रोल और माइनस, ये देखिए अब मैं इसको जूम आउट कर रही हूँ 3.13% तक। मींस अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप या अडोबी के कितने भी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें काम आप इतनी परफेक्शन के साथ करते हैं कि आप लोगों ने अगर छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करना है तो आप लोग जूम इन, मैक्सिमम जूम इन कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम आउट कर सकते हैं। मैं कीज को दोबारा बता देती हूँ, कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन, कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट। ठीक है, अच्छा जी, ये अब मैं जूम इन कर रही हूँ। अच्छा, ये अब आर्टबोर्ड तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिए थे। अब इनको डिलीट करने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए डस्टबिन है और उसमें डालते जाइए, सिंपल है स्टार्ट। और एज के साथ मैं अपना पुराना वाला जो आर्टबोर्ड है उसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ये देखिए, ये मैं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के साथ ये सारी जूम इन और जूम आउट कर रही हूँ। ठीक हो गया। तो ये था आर्टबोर्ड और कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, ये जो टूल बार है इसके आगे आगे जहां पर ये छोटे छोटे एरोस बने हुए हैं, जब हम इन एरोस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मजीद टूल्स आएंगे सामने। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी शेप्स के साथ। ऑब्वियसली कोई चीज होगी तो ही हमें समझ आएगी। मैं इस पे जाके क्लिक करके होल्ड कर रही हूँ। आपने क्लिक करके होल्ड करना है तो हमारे सामने आ गया रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल। ठीक है, और इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और फ्लेयर टूल। ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल टूल। सो सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल टूल। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल लिया है ये देखिए मेरे पास एक प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अब ये जो प्लस का साइन है ये बेसिकली मेरी शेप टूल है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ और ड्रैग कर रही हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, तो ये देखिए मेरे पास रेक्टेंगल आ गई। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पर आना है, इसको क्लिक करके होल्ड करना है तो ये आप लोगों के पास मजीद टूल्स आ जाएंगे। और यहाँ पर ये है जी हमारी रेक्टेंगल टूल, इस पे क्लिक करना है आपने, ये प्लस साइन आ जाएगा। ये शो करता है कि हमारे पास जो है हमने अपना शेप टूल फिलहाल सिलेक्ट किया हुआ है। आप लोगों ने क्लिक करना है, ड्रैग करना है। ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करके जहां आप छोड़ेंगे ये उतनी ही आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगी। इसी तरह दोबारा से राउंडेड रेक्टेंगल, क्लिक, ये देखें जी ये राउंडेड रेक्टेंगल है।
और ये मैं कर्सर से ऊपर नीचे कर रही हूँ, ठीक है, कर्सर से ऊपर नीचे कर रही हूँ। एलिप्स टूल आप लोगों ने क्लिक करना है, ड्रैग करना है, और पॉलीगॉन ये देखिएगा, एंड देन वी हैव स्टार टूल। ठीक है, इस तरह से आप अपने शेप्स को बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इजी है। स्टार्ट में स्टूडेंट से ये भी नहीं होती, वो इसलिए कि स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो प्रॉपरली, ये देखिए ये आया है, एक लेंगे और फिर उसके बाद ऐसे और ऐसे करते जाते हैं। मैम ये क्यों हो रहा है, हमारा हमसे बन नहीं रही है, शेप नहीं बन रही। आप लोगों ने स्टार्ट जब करना है तो आप लोगों ने बहुत ही आराम से सुकून से माउस पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गई, वो ये कि जब आप लोगों ने अडोबी पे काम करना है तो आप लोगों ने सेपरेट माउस लेना है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो काइंडली वो परचेज कर लीजिए। आई एम रियली सॉरी, मैं बताना भूल गई। माउस जो है आपके लैपटॉप का वो वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक हाथ आपका माउस पे होता है, एक हाथ आपका कीज पर होता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, सो आप लोगों को सेपरेट माउस परचेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर आना है, क्लिक करना है और आराम से ड्रैग कर देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा मुझे क्लास, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। चलें, गुड। रिपीट फारा, मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों अभी सिर्फ मैंने शेप्स का ही बताया फारा, कि आप लोगों ने शेप लेनी है, सिंपली ऐसे इसको क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है। जो भी आपने शेप लेनी है वो यहाँ पर आप आएंगे, उस शेप को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब कितनी बड़ी रखनी है, कितनी छोटी रखनी है, और इस शेप को कैसे हमने कंट्रोल करना है, इंशाल्लाह ये अभी इंशाल्लाह हम आगे जाके सीखेंगे। कि ये देखें, ये शेप तो रुक नहीं रही है और किस तरह हम इस शेप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये फोकस रखना है। जी, मैं यही बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने शेप ड्रॉ करने के बाद, जब आप शेप ड्रॉ कर लेंगे तो इस प्लस साइन को भी तो खत्म करना है ना। अदरवाइज ये सिर्फ आपकी शेप्स ही ड्रॉ करता जाएगा। ये क्या करेगा, जो आपने लास्ट में ली हुई है वही ड्रॉ करता जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही आप लोगों ने शेप ड्रॉ कर लेनी है, आपको लगता है हाँ ये मेरी शेप ड्रॉ होगी, आपने फौरन से पहले, ये है जी हमारे पास सिलेक्शन टूल, आपने इस पर लाजमी क्लिक करना है। इसकी शॉर्ट की है वी। जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे ये प्लस साइन ही रहेगा, और जो लास्ट आपकी सिलेक्टेड शेप है, ये देख रहे हैं, पॉलीगॉन या ओवल या एलिप्स, वही रहेगी अनटिल अनलेस कि आपने सिलेक्शन टूल पर आकर क्लिक कर लेना है। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपकी जान छूट जाएगी। अदरवाइज वही वाला टूल सिलेक्टेड होगा और बार बार आपकी शेप्स ही बनती चली जाएंगी। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आना है, आप लोगों ने कोई भी शेप बनाई है, ये देखिए। अब ये प्लस साइन से जान छुड़वानी है, आप लोगों ने ऑब्वियसली काम करना है, आगे काम करना है, कोई और टूल लेना है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, कोई शेप बनाने के बाद रुकना है और सिलेक्शन टूल पर आना है, या फिर आप वी क्लिक कर दें। ये देखें, जैसे ही मैंने वी क्लिक किया मेरा अब सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो चुका है। ये सिलेक्शन टूल बहुत ही काम का टूल है, बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है। मतलब हम किसी चीज को हमने मूव करना है, हमने छोटा बड़ा करना है, हमने रीसाइज करना है, हमने कलर करने हैं, हमने जो कुछ करना है वो इस टूल से करना है। वो किस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोग क्लास प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिए। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज रीजॉइन द क्लास। थैंक यू।